हो गया ना, हो गया गिल के साथ कांड। हालांकि बेशर्म है भारत का सिलेक्शन डिपार्टमेंट और कोच भी, खिलाएगा तो गिल को ही। लेकिन भाई साहब संजू सैमसन ने हद पार कर दी। 22 गेंदों पर 37 रन बनाए। और संजू सैमसन के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले मैच की बात करेंगे। भारत फिर से टॉस हार गया। भारत को पहले बल्लेबाजी करनी थी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच था और इंडियन टीम की शुरुआत बेहद क्या रही बताओ। अरे बढ़िया रही भाई। गिल साहब नहीं थे, गिल साहब होते तो आप देखते ही हो ना क्या हो रहा था। बहुत बढ़िया रही। पहला विकेट जो गिरा वो 63 रन पर गिरा जब अभिषेक शर्मा आउट हुए। अभिषेक शर्मा जो कि पहली गेंद से मारना शुरू करते हैं, 21 गेंदों पर 34 रन बनाए, 6 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। उनका स्कोर कार्ड ऐसा ही मिलता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई संजू सैमसन की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने शॉट नहीं मारे। पहला जो शॉट लगाया वो जो फ्लिक टाइप था, हालांकि वो मिडॉन के ऊपर से गया 6 रन के लिए, और तब शायद बहुत जोर पड़ा होगा बहुत सारे लोगों पर। उसके बाद में एक स्ट्रेट ड्राइव। ऐसा स्ट्रेट ड्राइव हम किससे देखते हैं? तेंदुलकर साहब से। संजू सैमसन में क्लास है यार, वो ऐसे वैसे थोड़े ना है। पिछले 10-12 साल से सर्वाइव कर रहा है बंदा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? बट इग्नोरेंस इज समथिंग दैट इज ईटिंग संजू सैमसन। उसके बाद में आए तिलक वर्मा साहब, 42 गेंद पे 73। तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट काफी मजबूत होता है, लेकिन कुछ मैचेस में ये डाउन आया था। आलोचनाओं का शिकार भी हुए थे बेचारे, बट चिंता का विषय अपने कप्तान साहब है। कप्तान साहब 7 गेंद पर 5 रन बना करके आउट पे। क्या हो गया सूर्य कुमार यादव को? लेकिन एक और फैक्ट यहां पर है कि तिलक वर्मा को फिर से एक विकेट डाउन होने के बाद में भेजा गया और सूर्य कुमार यादव को सेकंड डाउन पर भेजा गया। वो वहां पर नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन असली जो धुरंधरपंती की है, जैसे अक्षय खन्ना ने और रणवीर सिंह ने धुरंधर फिल्म में की, जो सबसे अच्छी धुरंधरपंती हुई है वो हार्दिक पांड्या के हाथों हुई है। भाई साहब क्या कुटाई की है इस लड़के ने। 16 गेंद पर अपना 50 मार दिया, 63 रन बना करके गए हैं 25 गेंदों में, 5 चौके 5 छक्के। ये बंदा है असली ऑलराउंडर। देखो, आप नकली चीजें कितनी भी मार्केट से खरीद लो, असली तो असली ही होती है। और आप किसी को भी ऑलराउंडर बना लो जबरदस्ती का, लेकिन जो असली ऑलराउंडर है वो दिखाता है अपना दम। 25 गेंदों पर 63 रन, और इन परफॉर्मेंसेस के कारण भारत ने बनाए 231 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि प्रेडिक्शन यही था कि भैया अगर मैच को जीतना है तो 225 रन के आसपास तो चाहिए होंगे। ये मेरा अपना मानना था, क्योंकि अगर जिस पिच पर लगातार 200 रन बन रहे हो तो क्या ही आप 200 रन में कर लोगे। और वो दिखा भी, वो सेकेंड इनिंग्स में दिखा भी। क्विंटन डी कॉक, रीना हेंड्रिक्स ने एक पारी की शुरुआत की। जो रीजा हेंड्रिक्स है वो अपने प्राइम पे नहीं है भाई, वो फॉर्म में ही नहीं है। प्राइम तो छोड़ दो, अदरवाइज वो अच्छे बल्लेबाज हैं। तो रीजा जल्दी आउट हो गए, 12 गेंदों पर 13 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में डेवाल्ड ब्रेविस और क्विंटन डी कॉक के बीच में एक बढ़िया साझेदारी हुई 51 रनों की। हालांकि साझेदारी रीजा के साथ भी अच्छी हुई 69 रनों की, लेकिन रीजा का उसमें कोई हाथ नहीं था, योगदान नहीं था। सारा का सारा मैटर था क्विंटन डी कॉक का। लेकिन असली मामला कब बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ओवर में मतलब 118 रन के आसपास थे। 10 ओवर 118-20 रन। यहां से तो मैच किधर भी जा सकता था, क्योंकि आधे से ज्यादा रन बना चुकी थी साउथ अफ्रीका। और यहां पर आए जसप्रीत बुमराह और उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर दिया। क्विंटन डी कॉक जब तक खेल रहे थे, जब तक भाई मैच तो फिसल ही रहा था। 35 गेंद 65 रन 9 चौके 3 छक्के। और यहां से सारा जो मामला था वो शिफ्ट हो गया। हालांकि फिर धीरे धीरे रन बनाए। डेविड मिलर ने 14 गेंद पर 18 रन बनाए, ब्रेविस ने 17 पे 31 बनाए, 8 पे 16 बनाए लिंडे ने, 5 पे 14 बनाए जेंसन और 15 पे 17 बोश ने बनाए। लेकिन उससे कुछ होना नहीं था। लेकिन एक बात तो है, रगड़ते हुए घिसटते हुए 201 रन तक ये पहुंच गए। 201 रन तक ये पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि अगर हार्दिक पांड्या इतना तेज स्ट्राइक रेट के साथ में रन ना बनाते तो चीजें मुश्किल हो जाती। मैं पहला फैक्ट बता रहा हूं, मैं फैक्ट पे आ जाता हूं। हार्दिक पांड्या ने इतने तेज रन बनाए, स्ट्राइक रेट 252 का है। दैट्स व्हाई इंडिया उस पोजीशन में पहुंच गया जहां से बहुत कम मैच हारे जाते हैं। हालांकि पास्ट में देखें, अपवाद हुए हैं, एक्सेप्शनल केसेस में मैच हारे गए हैं, लेकिन यहां से मैच हारना बड़ा मुश्किल था। लेकिन
ये क्यों हुआ, 231 रन क्यों बने? उसमें हार्दिक पांड्या का सबसे बेहतरीन योगदान था। तिलक वर्मा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्ट्राइक रेट प्रोड्यूस किया है हार्दिक पांड्या ने वो लाजवाब था। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती बहुत लाजवाब रहे। हालांकि पिटाई कुटाई बहुत तगड़े तरीके से हुई है। 4 ओवर में 53 रन दिए वरुण ने, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। ऐसे पिच पर जहां पर 225 के आसपास रन बन रहे हो, 231 रन बन रहे हो, फिर 200 रन दूसरी टीम भी बना रही हो, मतलब 450 425 रन बन गए हो, वहां पर 4 विकेट निकालना 4 ओवर्स में एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन असली जो डिफरेंस क्रिएट किया उसने किया, जिसके पीछे अब कुछ आलोचक, कुछ सो कॉल्ड विशेषज्ञ हाथ धो के पीछे पड़े। बूम बूम बुमराह, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, मतलब 432 रन इस मैच में बने। 432। उस मैच में एक बंदा आता है, 4 ओवर डालता है, महज 17 रन खर्च करता है और विकेट लेता है 2। क्विंटन डी कोक, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहे थे और मैच को और 2-4 ओवरों में वो खींच ही लाते। उसके बाद में मिलर बच रहे थे, यहां से फिर साउथ अफ्रीका वापसी आराम से कर सकता था, वहां पर एक अच्छा कैच पकड़ लिया। क्विंटन डी कोक को भी यकीन नहीं हो पाया कि ये उनके साथ में क्या हो गया, बट इट हैपेंड एंड ही हैड टू गो आउट और भारत ने वहां पर पकड़ मजबूत बना ली। 3-1 से भारत सीरीज भी जीत गया। सबको बताया चौथा जो T20 था वो फोक के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरीके से भारत ने वनडे सीरीज जीत ली और जीत ली T20 सीरीज भी। हम हारे, क्लीन स्वीप हुई टेस्ट मैचेस में। अब इसमें भी एक चीज सामने ये निकल के आती है, अगर मैं बात रखूं अपनी, तो सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं अपना एक्सपीरियंस से तो मैं इतना कह सकता हूं, हालांकि सभी को अब तो ये पता चल गया है, अगर वर्ल्ड कप ना होता इतने नजदीक तो शायद सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दिया जाता, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक है और नया कप्तान अब जल्दी से बना नहीं सकते। शायद बैकफायर कर जाएगा और यही डर है कि सूर्य कुमार यादव इज कंटिन्यूइंग। और मुझे नहीं पता कि कौन से प्लानिंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी खिलाड़ी अब तो ये कह ही चुके हैं कि ओपनिंग को छोड़ करके फ्लेक्सिबल रहो। यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है कि आपके रिकॉर्ड ही खराब हो जाए। आपका 2025 में रिकॉर्ड तो देखें आप उठा के, 12-13 का आपका एवरेज है। कौन बनाता है यार आज के T20 में? क्विंटन डी कोक भी अपने संन्यास से वापस आने के बाद में धड़ाधड़ रन बना रहे हैं। तो सूर्या आपको देखना होगा, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो आपको बैकिंग की जरूरत है और आप एक स्टेज पर रहिएगा। 1 डाउन हुआ, आप आ जाइए एंड ट्राई टू स्टिक ऑन द विकेट। मैं बहुत बड़ा तुम्हारे सामने तो देखो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना भी मेरे अंदर ज्ञान है वो ये है कि अगर आप पिच पर समय बता लेते हो, गेंद आपको दिखाई देनी बढ़िया शुरू हो जाती है, तो यू आर ए काइंड ऑफ बैट्समैन जहां पर स्ट्राइक रेट बहुत बड़े मायने नहीं रखेगा। आप खाल उधेड़ के 1 सेकंड में हाथ में दे दो, ये हम सब जानते हैं। आपके लिए 1 ओवर में 20-25 रन मारने और कंटिन्यू मारने बहुत बड़ा खेल नहीं है। आपने पास्ट में हजारों बार ये वाली चीजें की हैं, तो इसलिए ट्राई स्टिक टू योर कन्विक्शन, ट्राई स्टिक टू द विकेट, और यही चीज शायद आएगी और आप फॉर्म में आ जाओगे। वो तो हम सबको पता है, आप क्वालिटी प्लेयर हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, लेकिन आपको विकेट पर रुकना होगा। इसके अलावा गिल साहब बाहर थे चोट के कारण, उंगली में चोट थी, पैर के अंगूठे में चोट थी। सैमसन वापसी की, सैमसन ने प्रभावशाली वापसी की। सैमसन के बारे में ये बात करना चाहूंगा, भाई जब 22 गेंदें खेल चुके हो, 37 रन पर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, आप खुल गए यार उस वाली गेंद पर। आप करना क्या चाहते थे? विकेट के ऊपर 3 स्टंप पे जब गेंद पड़ती है, ये तो यार गली क्रिकेट में हम सबको पता है, विकेट क्यों छोड़ते हो भाई? आपके पैर पीछे चले गए, एक्सपोज हो गया पूरा 3 विकेट्स, और थोड़ा सा वो फिर तो थोड़ा सा उसे कटना था, वो कट गई। यार दुख हुआ सच में, इस तरीके से आउट होते हुए देखना संजू सैमसन को, वो दुख हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए था। मारते हुए होते तो एक दूसरी चीज थी, लेकिन वो गेंद रोकी जा सकती थी, आराम से डिफेंस की जा सकती थी। आपकी गलती रही उसमें। गेंद अच्छी हो सकती है, गेंद अच्छी हो सकती है, लेकिन बल्लेबाज का अप्रोच भी बहुत बड़े मायने रखता है। खैर संजू सैमसन, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको एक ही मैच का मौका मिल पाया, एक मैच रद्द हो गया। आपने अच्छी बल्लेबाजी की, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और बहुत बेहतरीन प्रभाव भी डाला। और सेलेक्टर्स को शायद और पूरे देश को एक मैसेज भी चला गया है कि भाई देशवासी जो संजू सैमसन के पक्ष में थे वो ठीक है, और जो सेलेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं।
बाकी भारत 3-1 से सीरीज जीत गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको सबसे ज्यादा प्रदर्शन किसका अच्छा लगा? मैन ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन था? वरुण चक्रवर्ती थे, या हार्दिक पांड्या थे, या तिलक वर्मा थे, या जसप्रीत बुमराह थे? आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि ऑफिशियली तो हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द मैच चुना गया क्योंकि 1 विकेट भी लिया और 25 गेंदों पर 63 रन की पारी भी खेली, 64 रन की, तो काफी अच्छा रहा मैच उनके लिए। बढ़िया वापसी की हार्दिक पांड्या। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड वो घंटी बजा देना यार। नतमस्तक हूं आपके सपोर्ट के लिए। आप जितना सपोर्ट कर रहे हैं वो मैंने कभी मतलब सोचा था मैंने कि करोगे, लेकिन इतना फास्ट रिएक्शन आप दोगे, थैंक यू सो मच। उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा और आपकी जो उम्मीदें हैं उन पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत आभार। आपका जीवन मंगल में हो, आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे, खुश रहे, उन्नति करें, आप प्रोग्रेस रहे। थैंक यू।